तो बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। इसको भी क्वेश्चन आंसर के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट मोटेड द इंडिया आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो कांग्रेस पार्टी 1936 में, ठीक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ स्वराज पार्टी 1934 होता तो ये आंसर हो जाता। अभी इसमें वो दिया नहीं है तो इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आइडिया दिया था स्वराज बिल 1895 में, ठीक है, लेकिन ये अनऑफिशियल था। फर्स्ट टाइम ऑफिशियली फैजपुर सेशन 1936 में, लेकिन उससे भी पहले स्वराज पार्टी 1934 में ये चीज़ बता चुका था, जब रांची के इन तो का वो हुआ था, तो मीटिंग हुआ था, ठीक है, स्वराज पार्टी का। फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो दैट फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। Main purpose of this mission was to make constitution committee for a constitutional reform in India. Which of the following idea gave the idea of constituent assembly for India? कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो आइडिया देता है, कैबिनेट मतलब आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया देता है। प्रिंसली पोर्टफोलियो ऑफ नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको प्रिंसली पोर्टफोलियो मिल जाता है नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट का, ठीक है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का भी इन द नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रफली इन द रेशियो ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं, और 9 दिसंबर को टेम्पररी प्रेसिडेंट रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। B.R. अम्बेडकर प्रेसिडेंट रहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के, जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी, और वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइजरी ऑफ कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया वाज राजेंद्र प्रसाद। 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946। सही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन 1946 में करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय, मतलब प्रोविंशियल असेंबली जो है ये लाती है, ठीक है। इलेक्शन फॉर 296 सीट असाइन टू ब्रिटिश इंडिया। कांग्रेस 208 सीट जीता है, मुस्लिम लीग 73 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 15। मोहम्मद अली जिन्ना मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी थे। राजेंद्र प्रसाद बाद में परमानेंट बने। 11 दिसंबर को 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड थे कौन? सच्चिदानंद। प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट मीटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946। अब देखो, हूँ अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द ब्रिटिश एरा एंड द पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर जो हैं वो पहले स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा 24 जनवरी 1946 से अगस्त 1947 तक। स्पीकर ऑफ लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1952 से 1956। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे प्रोविंस के भी प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, बॉम्बे प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसके प्रेसिडेंट ये रहे हैं 1937 से 1946। उसके बाद उनको स्पीकर का पोस्ट मिल गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश एरा में, और ये पहले स्पीकर बने आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 से 56। तो चलिए, ये भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।